दोस्तों, क्या आप कभी ये मानने को तैयार होंगे कि 52 साल की महिला जिसकी उम्र 52 साल हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, उसको किसी 23 साल के नौजवान नौजवान लड़के से मोहब्बत हो जाए? जी हाँ दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप इमेज में देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये माँ और बेटे की तस्वीर है, लेकिन ये प्रेमिका और प्रेमी की तस्वीर है। औरत की जो उम्र है वो 52 साल की है, लड़की की जो उम्र है वो 23 साल की है। दोनों एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जो है दोनों मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत के चलते एक ऐसा कांड होता है जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों की तरह दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी घटनाओं को दोस्तों आप लगातार एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, घटना को पूरा सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो घटना है वो तमिलनाडु की है। वहां पर सरस्वती नाम की एक महिला जिसकी उम्र 52 साल की होती है, उसके पति का पहले ही देहांत हो चुका होता है। उसके एक बेटा होता है और बेटा को पढ़ाने लिखाने के लिए वो कबाड़ का काम किया करती थी। मेहनत मजदूरी करती, कबाड़ मिलती, सारा काम वो किया करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसकी उम्र बताई जा रही 23 साल की थी। अब दोनों में जो है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लगातार घंटों घंटों बातें की जाती फोन में। दिन में 40-40 बार फोन किए जाते थे और एक कमरे में अगर मिलते लोग तो घंटों घंटों तक मिला करते, संबंध बनाया करते थे। ये सिलसिला इनका यूं ही चलता रहता। कहीं ना कहीं से बेटे को भनक लग जाती है इस बात की कि आखिरकार जो मेरी माँ है उसका जो है प्रेम प्रसंग किसी और लड़के के साथ चल रहा है। बेटा अपनी माँ से गुस्सा होने लगता था, लेकिन जो माँ होती उसको समझा बुझाकर जो है शांत कर दिया करती। अब ये सिलसिला आज आगे बढ़ता है और 11 अप्रैल 2026 को एक दिन उसकी माँ जो है अपने घर से निकलती है और काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, लेकिन घर वापस नहीं आती है। अब उसके बेटे को चिंता होने लगती है कि माँ आखिरकार गई तो गई कहाँ। वो अपने चाचा को बुलाता है। चाचा को बुलाने के बाद उसको ढूंढना स्टार्ट किया था। जहाँ पर वो काम करता वहाँ पर जाता और वहाँ का जो ठेकेदार था वो बताता कि भाई आज सरस्वती जो है काम पर आई ही नहीं है। अब वो और परेशान हो जाते, उनके पैरों के तले और जमीन खिसक जाती कि आखिर गए तो गया कहाँ, मेरी माँ कहाँ चली गई। अब वो तुरंत जो है और खोजबीन करते, जब नहीं मिलती तो तुरंत पुलिस के पास पहुंचते हैं। अब पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं कि भाई सुबह घर से निकली थी और अभी रात हो चुकी है, अभी तक घर वापस नहीं आई है। पुलिस जो है 24 घंटे का समय मांगती है कि आप जो है 24 घंटा का समय दीजिए। उसकी फोटो ले लेती है, उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। 24 घंटे जब वो वापस नहीं आती है तो आप पुलिस अपनी छानबीन स्टार्ट कर देती है। पहले सरस्वती के नंबर से उसका लास्ट लोकेशन निकलवाया जाता है तो मालूम चलता है कि लास्ट लोकेशन किसी खदान का है। उसके बाद जो है आखिरी बार किससे बात हुई थी जब उसको निकलवाती है तो मालूम चलता है कि एक लड़के से बात की जिसको उम्र 23 साल से, उसका नाम जो है गुप्त रखेंगे इस वीडियो में। अब जब उस लड़के को बुलाया जाता है तो लड़का पहले इनकार कर देता है कि मैं अच्छी तरह से उसको जानता ही नहीं हूँ, लेकिन पुलिस के पास सरस्वती की पूरी कॉल हिस्ट्री थी और उस कॉल हिस्ट्री में उस लड़के का जो नंबर था कभी कई बार दिन में कई बार मेंशन हुआ था। आखिरी बार जो बात हुई थी लड़के से हुई थी और दिन में घंटों घंटों बातें हुआ करती थी। जब पुलिस अपने तरीके से लड़के से पूछताछ करती है, बर्फ की सिल्ली में लिराती है, उसको डंडों से पीटती है, तो पूरी जो है कहानी बताना स्टार्ट कर देता है कि उसकी मुलाकात जो है कब हुई थी सरस्वती से और कैसे कैसे ये मुलाकात प्यार में बदली। अब आखिरकार बात जाकर यहाँ फंसती है जब वो सरस्वती एक 23 साल के लड़के से शादी करने के लिए गुहार लगाने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि जब इनका रिश्ता बना था तो बहुत अच्छा चल रहा था। सरस्वती सोच रही थी कि चलो ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरा पति नहीं है, ये मेरा जो है हम सफर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद लड़की की शादी तय हो जाती है। जब ये बात सरस्वती को मालूम चलती है, वो लगातार सरस्वती उस लड़के के ऊपर दबाव डालना चालू कर देती है शादी करने के लिए। लेकिन लड़का तो सिर्फ उससे मजा ले रहा था। कहाँ लड़की की उम्र 23 साल, कहाँ औरत की उम्र 52 साल। अब कोई कौन औरत होगी जो 52 साल की उम्र में प्यार करती हो और नौजवान 23 साल का लड़का मिल जाए तो उससे प्यार न कर बैठे। यही इन दोनों के बीच में हुआ था। लड़का कई बार उसको समझा रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो सरस्वती थी लगातार उसके ऊपर दबाव डाल रही थी कि तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। एक दिन की बात है कि दोनों जो है कमरे पर जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जो संबंध बना रहे थे, संबंध बनाने के बाद सरस्वती लड़के से बोलती है कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो। अब मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी, तुम किसी और लड़के से शादी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी, जहां तुम्हारी शादी हो रही वहां पे खबर जो है पहुंचा दूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी, तुमको अंदर करवा दूंगी। लड़का घबरा जाता है। घबरा जाने के बाद जो उसको वहीं पर उसको गला घोट कर मार देता है। मारने के बाद एक खदान होती है, खदान पर जाकर उसकी बॉडी को फेंक देता है। अब जब पुलिस उसको पकड़ती, पूछताछ करती है तो कहाँ पर बॉडी को फेंका गया था पूरी जो है डिटेल में बताता है। पुलिस वहां पहुंचती है और बॉडी को अपने कब्जे पर लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से मालूम चलता है कि
महिला को गला दबाकर मारा गया था। अब उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाता दोस्तों। हिरासत में लेने के बाद कई धाराओं में चार्जशीट जो है तैयार की जाती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद लड़के को जेल दोस्तों भेज दिया गया है। दोस्तों हर महिला से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में न जुड़े जहां पर आपका नुकसान हो। आपकी उम्र 52 साल की थी, आप 23 साल के लड़के से उम्मीद रख रही थी कि वो आप शादी करेगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर सरस्वती की यही थी दोस्तों। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।